करें, वो यूथ को करें, नए अफसरान को करें, बच्चों को करें। अब तीसरा जो मॉडल है वो भावल नगर के आपके डीपीओ साहब जो हैं, इनका नाम है शारिक सदीकी। ये डीपीओ भावल नगर है। इनका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। बड़े इंतहाई आप कह सकते हैं पाकिस्तान जैसे माहौल में एक आपको ना उसकी कहते हैं नकाबल यकीन से स्टोरी लगती है कि ऐसे अफसर बच नहीं गए ना। यहाँ तो हमें यकीन ही नहीं आता क्लास इसमें डीएमजी क्लास ने जो जी हजूरी का कल्चर पैदा किया है ना, ये बड़ा खौफनाक कल्चर है जो डीएमजी वालों ने इंट्रोड्यूस कराया कि बादशाह सलामत के बैग उठाओ, भाग के जाओ, हटो, बच्चों को, वो सारा इनकी तरफ से। अफसर नहीं बच गए। इनको ये जब डीपीओ लगाने लगे थे ये शारिक को, इनको कहा गया कि हमजा शहबाज शरीफ के सामने इंटरव्यू होगा, आपने पेश होने इंटरव्यू देना है। इन्होंने कहा जनाब के अगेन हु इज हमजा, हु इज शी, वो जैसे एक भुट्टो साहब का बड़ा मुहावरा है, हु इज शी, वहां पे हु इज शी, ये हमजा ये कौन है? उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे, उनकी आपको क्लीन चिट लिए बगैर आप डीपीओ नहीं लग सकते। अगेन ये जो नौजवान है शारिक, ही रिफ्यूज्ड। इसने कि मैं किसी हमजा शहबाज शरीफ साहब को नहीं जानता, ना मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, ना मुझे आप डीपीओ लगाएं। बाकी इनके तमाम कुलीग्स ने 36 के मतलब 35 को इसको हटा के बाकी 35 के 35 जो हमारे पुलिस के शेर बहादुर है हमजा के सामने पेश हुए, जहां पे हाजिरी लगाई, इंटरव्यू दिया और उसके बाद पोस्टिंग ली। इनका इंटरव्यू जो है शहबाज शरीफ ने किया था। ये वहद उनमें से मैं चंद होंगे। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब करना चाहते हैं, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस। अथॉरिटी है क्लासेस, मुझे थोड़ी सी उसकी डिटेल बताने दे पूरी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होगा। इन्होंने इनकार कर दिया जी मैं नहीं आ रहा, नहीं गए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो उंगलियां हिलाते रहते हैं, उनके सामने पेश हुए, उन्होंने उंगली हिलाई, उन्होंने कहा ठीक है भेज दो, चले गए। वहां पे जब भावल नगर बड़ा मुश्किल, आपको पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट में से है, और जो इनको पुलिस वहां पे मिली इनको काम करने के लिए, वो भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। पर्टिकुलरली जो डीएसपी था वहां पे, तो आपको पता है हमारे एमएनएस जो हैं ये अपनी मर्जी के लोग लगवाते हैं, थानेदार अपना हो, डीएसपी अपना हो, और डीएसपी से ज्यादा करप्ट तो आपको पता है पुलिस हिरारकी में होती ही कोई नहीं। जितना जुल्म तशद्दुद करवाने, एक्सेप्शनल भी होंगे, अच्छे भी होंगे 2-4। खैर वहां पे मसला हो गया। एक रात कुछ गनमैन थे, गाड़ी में सवार थे, वो पुलिस उनको पिकेट पे रोका, उन्होंने शराब पी हुई थी। उनको जब पुलिस वालों ने रोका, एएसआई ने, दीगर ने, वो बाहर निकले, उन्होंने वहां पे फायरिंग की, हवाई फायरिंग की, पुलिस वालों की फेंटे लगाई, उन्होंने उनकी वर्दियां फाड़ी और चले गए। इसको जब लोकल डीएसपी को पता चला, उनके मामला लाया गया नोटिस में, तो डीएसपी क्योंकि उनके आलमदाद ललीका जो है एमएनए उनके रखवाए हुए थे, सही, उन्होंने क्या कहा, मामले को रफा दफा करा दिया। ये जब खबर पहुंची शारिक तक, डीपीओ तो ये क्या हो कम, जुर्रत कैसे हुई है किसी गनमैन को पुलिस को मारे, वर्दी करे, इसके बाद तो कहानी खत्म होगी हमारी। इन्होंने कहा जी गिरफ्तार करो इनको, इन्होंने पर्चे करवा दिए उन पे। वो पता ये चला कि वो जो बंदे हैं वो इनके डेरे पे छुपे हुए हैं, ये जो आलमदार ललीका साहब हैं। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उनको गिरफ्तार करवा लिया और पर्चा दिया। जो ही पर्चा हुआ, उन्होंने आकर कंप्लेंट कर दी शहबाज शरीफ साहब को, वो जो एमएनए साहब हैं, कि आप देखें हमारे साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने यहाँ से कोई इंक्वायरी अपनी भेजी कि जाए जी करें। उन इंक्वायरी वालों ने, जैसे हमारे आपको याद होगा एलमिश साहब हैं जो डीजीएफआई है, जिन्होंने इसको मोहम्मद अली नेकोकारा की इंक्वायरी करके इनको डिसमिस किया गया था, ऐसे ही उन्होंने ऐसा इंक्वायरी अफसर वहां पे भेजा। उसने वापस आकर रिपोर्ट दी कि पुलिस वालों का कसूर है, ये बेचारे बेगुनाह है, इनका कोई कसूर नहीं है। तो डीएसपी ने मिल मिला के पर्चा खारिज हो गया। यहां तक तो बात ठीक हो गई। ये चीज साहब जरा आलमदाद ललीका साहब को पसंद नहीं आई कि जनाब ये कैसे एक डीपीओ आता है और मेरे बंधु पे पर्चे भी होते हैं, मुकदमे भी होते हैं। उन्होंने जनाब 2-3 दिन पहले वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की है। अब उन्होंने आलमदाद ललीका साहब ने, मैंने आलमदाद ललीका साहब से भी गुफ्तगू की है, जब ब्रेक के बाद आएंगे, अभी टाइम है, मैं उनको पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा कि आलम ललीका साहब ने मुझे क्या बताया। तो ग्लासेस साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लेकिन इतना बता दूं मैं जाने से पहले, नवाज शरीफ साहब से इनकी मुलाकात हुई है। इन्होंने नवाज शरीफ साहब को अपना इन्होंने इस्तीफा रखा है साथ। ये स्टाइल होता है हमारा पॉलिटिशियन का, ब्लैक मेलिंग का। नवाज शरीफ साहब आजकल वैसे फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं पनाह पर। उन्होंने कहा मियाँ साहब मेरी बड़ी बेइज्जती होगी इलाके, एक तो हम देहाती लोगों को आपको बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती है। मेरा तो इलाके ना ही नहीं रहा जनाब, मैं किसी ने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, ये इस्तीफा पकड़ो मैं घर जा रही हूँ। मियाँ साहब ने कहा यार नहीं यार बिल्कुल नहीं हो सकता। मियाँ साहब ने टेलीफोन किया आईजी पंजाब को, उन्होंने खुद तो नहीं किया, उनके स्टाफ ने किया। हुक्म दिया गया कि विद इन 24 आवर्स इनको, ये जो आपके डीपीओ शारिक हैं, इनको वहां से इनको सूबा बदर किया जाए, सिर्फ इनको ट्रांसफर ना किया जाए, सूबा बदर कर दिया जाए। पंजाब से निकाल के इनको सूबा बदर किया जाए, तो फिर बात बनेगी।